ये कहानी एक ऐसे मैजिकलेस लड़के की है जिसे कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनना है, लेकिन विल के पास 1% भी मैजिक नहीं होता और विल का सपना स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिया वंडर बनने का है। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा भाई विल पढ़ाई करता है और हमें बताया जाता है कि इस एकेडमी में कोई भी बिना मैजिक के आगे नहीं बढ़ सकता और जिस किसी के पास भी मैजिक नहीं होता उसे काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। और इसके बाद हम विल को एक हाई लेवल डंजन में देखते हैं जहाँ पर वो एक जाइंट मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर अपने लेजर से विल के ऊपर अटैक करता है पर विल उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और वो अपनी स्पीड और पावर का यूज करके अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस मॉन्स्टर की गर्दन को काट देता है। और विल ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो एकेडमी से पास होने के लिए कुछ क्रेडिट्स को जमा कर सके। अगली सुबह वो क्लासरूम में बड़ा ही थका हारा जाता है जहाँ की उनका प्रोफेसर एडवर्ड उन सभी को एल्केमी सिखा रहा होता है कि कैसे वो मैजिक का यूज करके एक्सप्लोजिव को बना सकते हैं। एडवर्ड ये नोटिस करता है कि विल पीछे सो रहा है और वो उसे आवाज लगाता है पर विल मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एडवर्ड चिल्लाकर उसका नाम लेता है जिससे विल डर के मारे जल्दी से खड़ा हो जाता है। एडवर्ड उसे अपने पास बुलाता है और विल से कहता है कि मैंने तुम्हें भी जो सिखाया है वो यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाओ, तुम्हें बस अपने मैजिक का यूज करके इसे जलाना है। और विल बस वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और भाई तुम्हें तो पता ही है विल कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि क्या हुआ, ये तो बहुत ही आसान है ना, तुम्हें बस कैटलिस्ट का यूज करके फ्लेम को कंट्रोल करना है। और ना चाहते हुए भी विल फ्लेम जलाने की कोशिश करता है और विल के पास कोई भी मैजिक ना होने की वजह से वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरी क्लास के बच्चे विल के ऊपर हंसने लगते हैं। एडवर्ड पूरी क्लास को शांत करवाता है और कहता है कि तुम एक मामूली सी स्पेल को भी यूज नहीं कर सकते, पता नहीं तुम कैसे 6th ईयर में पहुँच गए, तुम बस थ्योरी में ही अच्छे हो लेकिन तुम कोई भी मैजिक ढंग से नहीं कर सकते, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम अकेडमी में सिलेक्ट कैसे हो गए। और तभी एक लड़का जिसका नाम सियोन है वो अपनी वॉन्ड का यूज करके एक पावरफुल फ्लेम मैजिक को उनकी तरफ कास्ट करता है जिससे वो सल्फर पूरी तरह से जल जाती है। और एडवर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। ओ मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, मुझे लगा कि मैं इससे विल की थोड़ी मदद कर सकता हूँ। और एक पावरफुल मैजिक से वहाँ पर बहुत सारा सल्फर बना देता है और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, इस दुनिया को मैजिक ही रूल करता है, जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इस एकेडमी में मैजिकल टैलेंट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, चाहे भले आपके पास दुनिया भर का नॉलेज ही क्यों ना हो, पर अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते तो इस एकेडमी में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और विल बाहर खड़ा था, तभी सियोन और उसके 2 चमचे उसके पास आते हैं और सियोन विल को नीचा दिखाने के लिए कहता है कि तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस तो काबिले तारीफ थी। विल, मैंने सुना था कि तुम फिर से डंजन में गए थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कुछ क्रेडिट्स के लिए कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते हो। और तभी कोलेट यहाँ पर दौड़ते हुए आती है जो कि विल की बचपन की दोस्त है और वो शियोन को विल को परेशान करने से मना करती है और उसे विल से दूर रहने के लिए कहती है। शियोन कहता है कि आखिर तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट लड़की इस चोमू का साथ क्यों दे रही है, विल तुमसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऊपर से ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इसलिए मेरे दोस्त की बेइज्जती करना बंद करो। और शियोन हंसते हुए कहता है कि काइंडनेस और हार्ड वर्किंग से कोई भी बड़ा मैजिशियन नहीं बन सकता, उसके लिए मैजिकल पावर्स होना जरूरी है और बिना मैजिकल पावर्स के ये मैजिया वंडर बनने के सपने देखता है। ये क्या ही बनेगा मैजिया वंडर, ये तो मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए इसे प्रोफेसर की बात मान लेनी चाहिए और इस एकेडमी छोड़कर चला जाना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि हमारे भाई विल को एक मैजिया वंडर बनना है जो कि बहुत ही कम मैजिशियंस बन पाते हैं, क्योंकि मैजिया वंडर बनने के लिए हमारे पास इन्फिनिटी लेवल की मैजिकल पावर्स होनी चाहिए और तब जाकर कोई मैजिया वंडर बन पाता है। और अब इतना सब बोलने के बाद सियोन वहाँ से चला जाता है। तब कोलेट कहती है कि तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और प्रोफेसर एडवर्ड भी ऐसे ही बकवास करते हैं, वो तो बस तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका ढूंढते हैं, तो इसलिए तुम उन पर इतना ध्यान मत देना। तुम चिंता मत करो कोलेट, ये सच है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी फ्रेंड है। और ये सुनकर कोलेट शर्माने लगती है। कोलेट शर्माते हुए कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ करना, पर मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करने के लिए सिखाया गया है, पर ये बात सच है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और ये सुनकर कोलेट वापस से शर्माने लगती है और वो विल को चुप रहने के लिए कहती है। अब कोलेट सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कई लोग हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं, मुझे विल के सामने इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद विल आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है देखो कोलेट, आसमान कितना ज्यादा खूबसूरत है ना। कोलेट भी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है हाँ ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये सब बस मैजिक वंडर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है, उन्होंने अभी तक आसमान को संभाल कर रखा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि बहुत
बहुत सालों पहले दुनिया डार्कनेस से घिरी हुई थी और तब लोगों को आसमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूरी दुनिया कुछ इविल स्पिरिट से डरा करती थी। तब 5 मैजिशियंस ने मिलकर उन इविल स्पिरिट्स को हरा दिया, जिसके बाद उन्होंने आसमान में एक शील्ड को बना दी और दुनिया में शांति को कायम की। और तभी से उन 5 मैजिशियंस को मैजिक वंडर कहा जाने लगा। मैजिक वंडर ये टाइटल दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिशियंस को दिया जाता है और अभी के टाइम पर हर कोई ये सपना देखता है कि वो मैजिक वंडर जितना ताकतवर बने और उसे एक बार मैजिक वंडर बनने का मौका मिले। तब कोलेट कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमें ऊपर से देख रही होगी? हाँ, मुझे ये पूरा यकीन है कि वो हमें ऊपर से जरूर देख रही होगी। और इसके बाद हमें विल के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त अल्फारिया के साथ खेल रहा होता है। अल्फारिया कहती है कि मैंने सुना है कि असली आसमान में सन और मून रहते हैं और आसमान की दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट दिखाई देता है। लोगों को कहना है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, तो अगर कोई टावर के टॉप पर पहुँच जाए तो वो आसमान के सबसे करीब पहुँच जाएगा और सनसेट को देख पाएगा। पर वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए मैजिक वंडर बनना पड़ेगा। विल कहता है कि तो ऐसी बात है, हम दोनों साथ में मैजिक वंडर बनेंगे और इसे साथ में जरूर देखेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ सनसेट को देखने का प्रॉमिस करते हैं। विल हमें बताता है कि अल्फारिया बहुत ही कमाल की थी। वो अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की सबसे यंगेस्ट मैजिक वंडर बन गई और वो धीरे धीरे करके टावर के टॉप पर पहुँच गई। पर मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, पर मैं अभी भी उस प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ। मैं एक दिन जरूर उसके पास जाऊंगा। और तब यहाँ प्रेजेंट टाइम में प्रोफेसर वॉगनर विल को वापस से डंजन में जाने के लिए डांट रहे होते हैं। तुम इस बार 7वें फ्लोर पर चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? इसके लिए मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, पर इसके बदले मुझे कुछ क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना। और ये सुनकर प्रोफेसर विल को घूरने लगते हैं। तुमने इविल गार्ड को जान से मारा है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले 2 क्रेडिट्स देता हूँ। जिसे सुनकर विल और उसकी कैट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुमने अभी भी मैजिक वंडर बनने के सपने को नहीं छोड़ा है? तो क्या मुझे ये सपना छोड़ देना चाहिए? अगर तुम्हें टावर के टॉप पर पहुंचना है तो तुम्हें सबसे पहले अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तुम्हें उसके लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्रेडिट्स को हासिल करने होंगे। और जैसा कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें मैजिक से रिलेटेड कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिसका मतलब अगर तुम्हें 12,000 क्रेडिट्स चाहिए तो तुम्हारे स्पेल वर्क के क्रेडिट्स को छोड़कर बाकी सबसे तुम्हें बस 7,200 ही क्रेडिट्स मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस प्रैक्टिकल पर है। विल, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि बस प्रैक्टिकल के क्रेडिट से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। विल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहता हूँ। मैजिक वंडर बनना तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो भी पाओगे या नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें पिछले एग्जाम में बहुत ही कम क्रेडिट्स मिले हैं, इसलिए तुम्हें वीक के एंड तक 4 और क्रेडिट्स को जमा करने होंगे और तब जाकर तुम अगले एग्जाम को दे पाओगे। क्या आप मजाक कर रहे हो? इस वीक को खत्म होने में बस 2 दिन बचे हैं, मैं इतनी जल्दी 4 पॉइंट्स कैसे जमा कर पाऊंगा? और इतना बोलते ही विल जल्दी से अपनी बुक को खोलता है और उसमें वो 4 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। प्रोफेसर वॉगनर बोलते हैं कि मुझे खबर मिली है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर देखा गया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसे अभी तक किसी ने भी नहीं हराया होगा। और ये बात सुन के विल प्रोफेसर को गले लगा लेता है। इसके लिए थैंक यू प्रोफेसर। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर और विल की बातें बाहर खड़ा हुआ शियोन भी सुन लेता है और वो सोचता है कि मैं डंजन के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। मैं उस विल को किसी भी कीमत पर एकेडमी से पास होने नहीं दूंगा। अगर मैं पहले ही जाकर मॉन्स्टर को हरा दूंगा तो विल को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और उस एकेडमी से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। और इधर रात को विल डंजन के अंदर चला जाता है और सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे मेरे 4 क्रेडिट्स मिलकर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी उस मॉन्स्टर को हराया है, तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। विल की कैट की ये बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने इस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो बेचारे कीकी का भरता बन गया था। चिंता मत करो कीकी, इस बार हम उसके फायर अटैक से बचकर रहेंगे, तो इसलिए मेरी मदद करना। मैं तुम्हारे नाक के भरोसे ही यहाँ पर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं, जो कि अपने चमचों के साथ डंजन में पहुँच चुका था और वो कहता है हमें ऐसे लड़की की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर शियोन, क्या हमारा ऐसे ही 6th फ्लोर पर आना सही है? मेरा मतलब अगर हम उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए तो? शियोन बोलता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं तुम्हें कमजोर लगता हूँ? तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था। और इतना कहते ही शियोन अपनी तरफ कुछ आता हुआ महसूस करता है, लेकिन उसको देखने से पहले वो चीज उसको एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो सीधा जाकर दीवार में टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो चीज एक इविल सेंटिनेंट है, जो कि अब शियोन के दोस्त की तरफ अटैक करने के लिए आता है और वो उस मॉन्स्टर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और यहाँ विल भी उनकी चिल्लाने की आवाज को सुन लेता है और वो कीकी के साथ उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब विल वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि शियोन अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जिसे देखकर विल सोचता है ये तो एक
इविल सेंटिनेंट है जिसके 10 क्रेडिट्स होते हैं, पर ये मॉन्स्टर तो नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं। तो आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया और शियोन भी यहीं पर है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके स्पेल तो मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शियोन मर जाएगा। तब हम देखते हैं कि वो इविल सेंटिनेंट शियोन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे शियोन की फटकर 4 हो जाती है और वो रैंडमली कोई भी स्पेल उसके ऊपर यूज करने लगता है। पर इन अटैक से उस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। विल सोचता है मुझे इसकी मदद करने के लिए जाना ही होगा, पर रुको, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? इसने हर बार मुझे बुली किया है और मेरा मजाक भी उड़ाया है, तो फिर तो मुझे इसको यहीं पर छोड़कर चला जाना चाहिए। विल यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसे अल्फारिया की एक बात याद आती है। विल, तुम बहुत ही काइंड और अच्छे इंसान हो, तुम सभी की मदद करते हो और मुझे पक्का भरोसा है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। और इतना बोल के अल्फारिया विल को ग्लासेस गिफ्ट में देती है और विल ग्लासेस को पकड़कर कहता है तुम गलत थी अल्फी, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ जो बस तुम्हारे पास आना चाहता है और इतना काबिल बनना चाहता है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके, इसलिए मुझे कम से कम अपनी सोर्ड बनने का मौका दे देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो मॉन्स्टर शियोन के ऊपर अटैक करने आता है तब विल वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर की तलवार को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉकनर के पास आते हैं और कहते हैं शियोन और उसके चमचे बिना किसी परमिशन के डंजन के अंदर चले गए। वो डंजन बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए अपनी फैमिलियर को वहाँ पर भेजो। ये तो सच में बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, पर आखिरकार वो लोग किस फ्लोर पर गए हैं? वो लोग 6th फ्लोर पर गए हैं, तो फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विल पहले ही उस फ्लोर पर मौजूद है। जिसके बाद प्रोफेसर अपने क्रिस्टल बॉल के जरिए विल को देखने लगते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर के साथ काफी खतरनाक फाइट कर रहा होता है और वो उस मॉन्स्टर की एक उंगली को भी काट देता है, जिससे इविल सेंटिनेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विल के ऊपर एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक्स करने लगता है। और विल अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर के सभी अटैक को रोक पा रहा था। तब वो मॉन्स्टर विल के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, पर विल पत्थर को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो उस मॉन्स्टर को इंजर्ड करने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर शियोन सोचता है आखिरकार ये कौन है? क्या ये वही विल है जिसे मैं जानता हूँ? और हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड और वॉकनर किकी की मदद से विल की फाइट को देख रहे होते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, विल एक आउटलियर है। प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी मैजिशियन से ज्यादा है और उसकी बॉडी भी किसी डॉग से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास ऐसी ऑब्जर्वेशन स्किल है जो कि किसी भी अटैक को एक बार देखकर याद कर लेती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ जाता है और उसके सभी अटैक से बचते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। प्रोफेसर कहते हैं ये बात सच है कि विल किसी भी मैजिक को यूज नहीं कर सकता, पर मैजिक की दुनिया में यही अकेला एक सोर्समैन है और इसकी तलवार का हमला लाइटनिंग से भी तेज है। और हम देखते हैं कि विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी लेजर से विल के ऊपर अटैक करता है। तब विल उस तलवार की मदद से उस लेजर के साथ साथ उस मॉन्स्टर को भी बीच में से काट देता है और वो इविल सेंटिनेंट मारा जाता है। और ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, क्या तुम ये कहना चाहते हो जिस पर्सन के पास कोई भी मैजिक नहीं है वो खुद मैजिक से ज्यादा ताकतवर है? और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और विल वापस से प्रोफेसर वॉकनर के पास आता है और प्रोफेसर उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं और वो उस मॉन्स्टर को मारने के बदले 10 क्रेडिट्स दे देते हैं, जिसे पाकर विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमने कर दिखाया कि जिसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग मैजिक ना होने की वजह से विल का मजाक उड़ा रहे थे और तभी एक लड़का कहता है आखिरकार इसे इस एकेडमी में एडमिशन किसने लेने दिया? और तब एक लड़की कहती है एकेडमी को लेडी अल्फारिया को यहाँ पर लाना था, तो इसीलिए इसे एक चारे की तरह यूज किया गया क्योंकि ये लेडी अल्फारिया का बेस्ट फ्रेंड था। तो इसका मतलब अब एकेडमी को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो लेडी अल्फारिया मैजिया वंडर बन चुकी है, यानी कि एकेडमी को इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ विल और प्रोफेसर वॉकनर हेडमास्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। तभी हेडमास्टर विल को एक सोट देती है और वो विल के ऊपर कई सारे मैजिक से अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि विल उस तलवार की मदद से सभी मैजिकल अटैक्स को काट देता है। और ये देखकर प्रोफेसर वॉकनर और हेडमास्टर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हेडमास्टर हंसते हुए कहती है ठीक है वॉकनर, ये इस एकेडमी में रह सकता है। प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं कि क्या ये डिसीजन सही होगा क्योंकि विल को तो मैजिक यूज करना ही नहीं आता। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि एक सोर्ड एक मैजिकल वॉन्ड की जगह कैसे लेगी। तो विल रोते हुए कहता है क्या मैं इस एकेडमी में पढ़ सकता हूँ और क्या मैं ताकतवर बनकर एल्फी के पास जा सकता हूँ? हाँ तुम बिल्कुल जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी भी ना हार मानने वाली इच्छा शक्ति रखनी होगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर वॉकनर सभी को बता रहे होते हैं कि टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और तब उसके बाद टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर आपको मेजर वंडर बनना होगा। पर आप ये तभी कर सकते हो जब आपको अपर इंस्टीट्यूट में हायर स्टडी
बॉडी ऑफ लर्निंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, आपको एक नए टाइप का मैजिक इन्वेंट करना होगा, और दूसरा, आपको 7200 या फिर उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस एकेडमी से हासिल करने होंगे। और इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो पहले मेथड से मेजर वंडर बने हैं, तो इसलिए सभी लोग दूसरा मेथड चुनते हैं। पर तुम लोग तो अपर इंस्टीट्यूट में जाना ही भूल जाओ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम लोग यहाँ से बड़ी मुश्किल से ही ग्रेजुएट हो पाओगे। तो इसलिए आज मैं तुम्हें दोबारा से बहुत सारे लेसन पढ़ने के लिए दूंगा। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। और जब क्लास खत्म हो जाती है, कोलेट विल से कहती है कि विल, प्रोफेसर वोकनर की क्लास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें मैजिक डेज के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तुमने राइटिंग में बहुत सारे क्रेडिट्स अर्न किए हैं, पर प्रोफेसर फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। विल कहता है, असल बात तो ये है कि मैं स्पेल वर्क में बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोफेसर वोकनर हमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। वहीं बहुत सारे प्रोफेसर तो ऐसे हैं जो कि ये करना भी नहीं चाहते। हाँ, ये भी तुम सही बोल रहे हो। और वहीं हम देखते हैं कि शियोन के चमचे सभी स्टूडेंट्स में ये अफवाह फैला रहे होते हैं कि डंजन के इविल सेंटिनेंट को शियोन ने हराया है। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट शियोन की तारीफ करने लगते हैं। शियोन सोचता है ये लोग गलत सोच रहे हैं, उस इविल सेंटिनेंट को मैंने नहीं बल्कि विल ने मारा है। और तभी विल वहाँ से गुजर रहा होता है, और विल को देखकर शियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो सीधे जाकर विल के कॉलर को पकड़ लेता है। कोलेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शियोन बिना कुछ करे गुस्से में चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कोलेट पूछती है, क्या शियोन और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है? ज्यादा कुछ तो नहीं, पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड हेड मास्टर से मिलने आया था। एडवर्ड कहता है कि हमें विल को इस एकेडमी से निकालना होगा। अरे बात क्या है एडवर्ड, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और वैसे भी विल अपने फाइनल ईयर में है, तो इसलिए हम उसे एकेडमी से नहीं निकाल सकते हैं। वो एक सोर्ट्समैन है, और ये जगह सिर्फ मैजिशियंस के लिए है, तो इसलिए उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हेडमास्टर एक रजिस्टर निकालती है, और उसे खोलते हुए विल के बारे में बताती है। तुम्हें पता है विल ने राइटिंग स्किल में टॉप स्कोर किया है, और उसकी रिपोर्ट भी बहुत ही कमाल की होती है। और अगर हम इस बात को इग्नोर कर दें कि वो मैजिक को यूज नहीं कर सकता, तो वो सच में बहुत ही कमाल का स्टूडेंट है। वो चाहे तो मेजर वंडर के अलावा बहुत कुछ बन सकता है, एक हीलर या फिर एक स्कॉलर। इस एकेडमी की जिम्मेदारी है कि ऐसे स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा प्रमोट करे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि उसे एक मेजर वंडर बनना है। हाँ, सच में ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रोफेसर एडवर्ड, आप उसका एक टेस्ट ले लीजिए। आप विल की पावर का एक झलक तो देख ही चुके हो, तो क्यों ना आप ये भी देख लो कि वो एक मेजर वंडर बनने के काबिल है या फिर नहीं। अगर वो आपके टेस्ट में फेल हो जाता है, तो आप जो चाहे उसके साथ वो कर सकते हैं। क्या आप सच कह रही हैं? मैं प्रोफेसर वॉकनर की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करो, क्योंकि तुम वो पर्सन हो जो कि मेजर वंडर बनने के सबसे करीब था, और तुम्हें हम सबसे कई ज्यादा मेजर वंडर के बारे में पता है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोलेट अपने मैजिक से विल के लॉकर को खोल देती है, और उससे कहती है, क्या तुम अभी भी इस तलवार को यहीं पर रखते हो? हाँ, मुझे एकेडमी में स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन नहीं है, और अगर मैं इसे अपने रूम में रखने गया तो मेरा रूममेट मुझे वापस आने नहीं देगा, तो इसलिए मैं इसे यहीं पर रखता हूँ। तुम्हारे रूममेट का नाम रोस्टी है ना? लगता है कि तुम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं, जहाँ पर विल डॉफ के बारे में पढ़ने लगता है। असल में डॉग छोटे कद के लोग होते हैं, जिनके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती। विल, तुमने तो ये पहले भी पढ़ा है ना? हाँ, मैंने इसे पहले भी पढ़ा है, पर अब मैं इसे और भी लोगों के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ। तुम तो वैसे भी राइटिंग स्किल में सबसे बेहतर हो, तो भला तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? अगर मैं एक भी क्रेडिट लेने से हार गया तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा। और इसके अलावा डॉफ को कैसा लगा होगा मैं अच्छे से ये महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसे ही बिहेव किया जाता है। देखा जाए तो मेरी और उनकी जिंदगी एक ही जैसी है। वो लोग भी बिना किसी मैजिक के उन मैजिशियन से लड़ बैठे थे, और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिसके बाद प्रोफेसर एडवर्ड वहाँ पर आ जाते हैं, और वो विल को अकेले स्पेल होल में आने के लिए कहते हैं। तब वहाँ पर जाकर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बार बार स्पेल वर्क में फेल हो रहे हो, तो इसलिए आज मैं तुम्हारी अकेले में लूंगा। मेरा मतलब एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। क्या ये एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ मेरे लिए है? हाँ, ये बस तुम्हारे लिए है, जिससे मुझे आज ये पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो। तो तुम्हारा टास्क ये होगा, तुम्हें मुझ पर अटैक करना है और मुझे एक बार टच करना है, और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इसके बदले 5 स्पेल वर्क के क्रेडिट दूंगा। पर अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम इस एकेडमी से निकाल दिए जाओगे। तुम जैसे नो टैलेंट को